करा दे, अपना दर्शन तू मुझको करा दे, अपना दर्शन तू मुझको करा दे, अपना दर्शन तू मुझको करा दे। मैंने झोली फैला दी कन्हैया, मैंने झोली फैला दी कन्हैया, मैंने झोली फैला दी मेरे बांके, मैंने झोली फैला दी मेरे बांके। अब खजाना तू प्यार का लुटा दे, अब खजाना तू प्यार का लुटा दे, अब खजाना तू प्यार का लुटा दे, अब खजाना तू प्यार का लुटा दे। मैंने झोली फैला दी कन्हैया, मैंने झोली फैला दी कन्हैया, हो मैंने झोली फैला दी कन्हैया, मैंने झोली फैला दी कन्हैया। अब खजाना तू प्यार का लुटा दे, अब खजाना तू प्यार का लुटा दे, अब ऐसी प्रार्थना किस किस भक्त की है बिहारी जी से? वाह, राधे मैंने झोली फैला दी कन्हैया, हो मैंने झोली फैला दी कन्हैया, मैंने झोली फैला दी कन्हैया। अब खजाना तू प्यार का लुटा दे, अब खजाना तू प्यार का लुटा दे। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय राधे राधे, जय 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 मैंने झोली फैला दी कन्हैया, सब कहो ना बिहारी जी को। मैंने झोली फैला दी कन्हैया, अब खजाना तू प्यार का लुटा दे, अब खजाना तू प्यार का लुटा दे। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। भैया धन्य है वृंदावन, धन्य है श्री वृंदावन के भक्त रसिक। ऐसे रसिक और भक्तों के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आज नारद जी ने भक्ति को जब कहा कि भक्ति महारानी आप के दोनों पुत्रों को मैं स्वस्थ करूंगा, वेद उपनिषद के वाक्य मंत्र सुनाए, पर न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा। अंत में नारद जी को आकाशवाणी हुई थी। आकाशवाणी ने नारद जी को कहा था कि आप सत्कर्म करें। तो इस प्रश्न को लेकर के ना नारद जी गए थे बद्री नारायण, और जाकर के सनत कुमारों से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि नारद, वो सत्कर्म कोई और नहीं है, वही भागवत है। आप इनको भागवत सुनाएं। तो नारद जी बोले कि भगवान आप ही हमको भागवत कथा सुनाएं। तो सनत कुमारों को लेकर के नारद जी आए
श्री गंगा के तट हरिद्वार में, और उस आनंद तट पर शृणु नारद बक्षामो विनम्राय विवेकने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। उस आनंद तट पर न एक ऊंचा सिंहासन लगा, सनत कुमार बैठे और नारद जी श्रोता बनकर के विराजे। कथा का प्रारंभ हुआ। देखिए कि सदा से ब्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भैया जब जब कथा मिले, कोई अधिकारी वक्ता आपको भागवत सुनाए, राम कथा सुनाए, तो कथा को छोड़ना नहीं। कोई अधिकारी वक्ता हो जरूर सुनना, क्योंकि जीवन की हमारी व्यथा को ये कथा ही मिटा सकती है। कथा भगवान कृष्ण को निमंत्रण है। क्या है? कथा आपने ठाकुर जी को निमंत्रण दिया है बुलाने का। जैसे आप किसी को निमंत्रण देते हैं तो कथा कृष्ण को निमंत्रण देना है। जहां भागवत रूपी आसन बिछा दिया जाता है, वहां उस आसन पर मेरे बांके बिहारी आकर के विराजमान होते हैं। आज भागवत जी की महिमा को गाया और भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों भागवत की महिमा को सुनकर के जब उस आनंद तट पर पहुंचे कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान के नामोच्चारण को करती हुई भक्ति महारानी उस आनंद तट पर पहुंची और भक्ति वहां विराजी अपने दोनों पुत्रों के साथ। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया और यहाँ नारद जी प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान ये कथा किस किस को पवित्र करती है। तो सनत कुमार नारद जी को भागवत में कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इस संबंध में एक बहुत मीठी और बड़ी प्रेरणादायक शिक्षाप्रद एक कथा सुनाई भागवत में। बड़ी प्रचलित ये कथा है कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण जिनका नाम था आत्मदेव, कथा सुनी है ना, जिनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। क्या नाम था? हाँ, आत्मदेव को कोई संतान नहीं हुई थी। आत्मदेव ने संतान की प्राप्ति के लिए बहुत अनुष्ठान किए, लेकिन फिर भी संतान प्राप्त नहीं हुई। घर में एक गाय को भी पाला, गाय भी बांझ निकली। जब आत्मदेव शरीर त्यागने के लिए वन में गए, बैठे बैठे वहां रो रहे थे, तो उसी समय एक संत आए। उन्होंने आकर के कहा कि ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता वलीयसी। तो रोते रोते आत्मदेव जी ने कहा था कि भगवान मेरे संतान नहीं है। तो संत ने आत्मदेव की मस्तक की रेखा को पढ़ा और कहा कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच।
अरे तेरे तो 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है। बोले महाराज यदि आप मुझे बलपूर्वक संतान प्रदान नहीं करेंगे तो मैं अपना शरीर ही त्याग दूंगा। ऐसा संकल्प किया। भैया वो शक्ति यदि है तो ठाकुर जी यदि जीव पर कृपा करते हैं तो निमित्त किसी महत् पुरुष को बनाते हैं। और हमें जो प्रसाद आज्ञा मिले महापुरुषों से महत् पुरुषों से उसका हमें पालन जरूर करना चाहिए। गुरुजनों की आज्ञा का जरूर पालन करना चाहिए। देखिए आत्मदेव संत से प्रसाद लेकर के आए एक आम का फल, क्योंकि कहा था कि अपनी पत्नी को खिलाना। आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी को फल दिया था लेकिन वो थी तो धुंधली। ये धुंधली कौन है? आत्मदेव उसे कहते हैं जो अपनी आत्मा को देव बनाए, और धुंधली विषयाशक्त बुद्धि। जब विषयों में यह